जय हिंद दोस्तों अगर मैं आपको कुछ मूवीज़ के नाम बताऊं जैसे आदि पुरुष, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, शमशेरा, धाकड़, बच्चन पांडे, जर्सी और जयेश भाई जोरदार और आपसे ये पूछूं कि इन सभी मूवीज़ में कॉमन क्या है तो आप में से ज़्यादातर लोग तो ये गैस कर ही लेंगे कि ये बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की कुछ रीसेंट हाई बजट मूवीज़ है जो कि थिएटर में फ्लॉप रही है। इनमें से कुछ मूवीज़ का डेटा डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आती है आदि पुरुष। इस फिल्म को बनाने का जो बजट था वो करीब 700 करोड़ का था और बदले में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सिर्फ 390 करोड़ ही कमा पाई थी। और फिर आती है वो मूवी जिसने फ्लॉप मूवीज़ के लिस्ट में अपनी अलग पहचान बनाई थी। जी हाँ, मैं यहाँ कंगना रनावत की मूवी धाकड़ की बात कर रही हूँ। भले ही इस मूवी का बजट कंपैरेटिवली कम था, लगभग 85 करोड़ या 85 करोड़, पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही कम था, करीब 2.5 करोड़। बाकी मूवीज़ का बजट और कलेक्शन आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2022 में 44 बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई थी जिसमें कि सिर्फ 4 मूवी हिट हुई और बाकी 40 फ्लॉप। तो आज हम इस बदलते ट्रेंड पे चर्चा करेंगे। हिंदी सिनेमा, जिसे हम पॉपुलरली बॉलीवुड भी कहते हैं, ये एक मुंबई बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री है। अपनी लोकेशन की वजह से एक वक्त इसे बॉम्बे सिनेमा भी कहा जाता था। बॉलीवुड एक समय पर बाकी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्रीज़ जैसे टॉलीवुड या तेलुगु फिल्म्स और बॉलीवुड या पंजाबी सिनेमा से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और प्रॉफिटेबल भी थी, बट रिसेंट ईयर्स में ये डोमिनेंस ख़त्म होते हुए पाई गई है। कंसल्टेंसी और मैक्स मीडिया की 2022 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेलुगु लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड ने 2021 में ओवरऑल बॉलीवुड से ज़्यादा अर्निंग की है। 2021 में जहां टॉलीवुड की नेट अर्निंग लगभग $212 मिलियन थी, वहीं बॉलीवुड की अर्निंग उससे कम $197 मिलियन थी। बॉलीवुड के इस डाउनफॉल को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री और ग्रोथ को समझना होगा। फिल्म हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली लेट 1940 से अर्ली 1960s के समय को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है। ये बॉलीवुड के शुरुआती दिन थे और यहीं से हिंदी सिनेमा की पॉपुलैरिटी की ग्रोथ हुई थी, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चली थी और तब तक चली थी जब तक कोविड नहीं आया था। और मैक्स मीडिया की ही एक दूसरी रिपोर्ट थी जिसमें यह बताया गया था कि कोरोना काल के पहले की तुलना में कोरोना काल के बाद हिंदी सिनेमा थिएटर जाने वाले लोगों में 21.5 यानी 21.5% की कमी आई थी। तो आगे अब हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण लोगों ने थिएटर जाना कम कर दिया, मूवीज़ देखने बंद कर दिए। इन्हीं कारणों में से पहला कारण है बॉयकॉट ट्रेंड। जब भी मूवीज़ में किसी भी पार्ट में या तरीके से कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल दिखाया जाता है जिससे कि किसी भी कम्युनिटी या एथनिसिटी के लोगों को बुरा लगे तो तुरंत ही लोग उसे बॉयकॉट करने लगते हैं और सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से ये बॉयकॉट एक ट्रेंड बन जाता है जिससे इस मूवी को हेवी लॉस होता है। हाल ही में आई मूवी आदि पुरुष इस बॉयकॉट ट्रेंड का एग्जाम्पल है। ऑडियंस का यह कहना था कि यह मूवीज़ हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण पे बेस्ड है और इसी मूवी में रामायण के कुछ फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ किया गया था जिससे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हुई थी। इस बॉयकॉट की वजह से इस मूवी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। फिर आता है एग्रेसिव नेचर। जब भी बॉयकॉट या नेपोटिज्म जैसे इश्यूज़ पे पब्लिक का गुस्सा भड़का था, तब बजाय कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ माफ़ी मांगे या कम से कम पब्लिक को ढंग से अपना इंटेंशन समझाए, उन्होंने बार बार एग्रेसिव और ईगोइस्टिक भरे स्पीच दिए थे जिससे कि लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। करीना कपूर, अर्जुन कपूर और तापसी पन्नू जैसे कई स्टार्स के ईगोइस्टिक और एग्रेसिव कमेंट्स के वीडियो वायरल हुए थे। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड स्टार्स ने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टीट्यूशन या सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ बोगस और बायस्ड स्टेटमेंट्स दे दिए हैं जिससे कि दूसरे सेगमेंट के लोगों को काफ़ी नाराज़गी हुई है। इसके पॉपुलर 2 एग्जाम्पल हैं स्वरा भास्कर और कंगना रनावत। स्वरा भास्कर को अपने लेफ्टिस्ट ट्वीट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेट्स मिले हैं और कंगना रनावत को राइट विंग के सपोर्ट में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देने के लिए भी बहुत हेट मिले हैं। जब भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बातें होती हैं तो हम एक बड़ी हीरोइन से रिलेटेड केस नहीं मिस कर सकते और वो है दीपिका पादुकोण। अपनी मूवी छपाक रिलीज़ होने से पहले दीपिका ने जेएनयू में एक पॉलिटिकल स्टंट किया था जिससे मेजॉरिटी लोग उनसे नाराज़ हो गए थे और इसी की वजह से उनकी मूवी छपाक बॉक्स ऑफिस में एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब परफॉर्म की थी। चौथे नंबर पर आता है रेपिटेटिव नेचर। पब्लिक रिव्यूज़ में ये पाया गया है कि आजकल हर टाइप की मूवी एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन पैटर्न के अराउंड ही रिवॉल्व करती है।
लव स्टोरीज में सेम वही घिसा पिटा प्लॉट फुल ऑफ ओवर हाइप डायलॉग्स एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्शन मूवीज़ की बात करें तो मैक्सिमम केसेस में डायरेक्टर्स इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं एक्शंस डालने में कि मूवी की जो स्टोरी लाइन होती है वो कहीं साइड लाइन सी हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रग्स एंड डर्टी गेम्स। रिसेंटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम ड्रग्स केसेस में आया था। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला, बट फिर भी मीडिया में ड्रग्स केसेस इतना ज़्यादा चला था कि पब्लिक ने अब इन सेलिब्रिटीज़ के लिए रेस्पेक्ट खो दी है। फिर आता है राइज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में कोरोना एपिडेमिक के टाइम से ही अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया में 424 या 424 मिलियन OTT वीडियो व्यूअर्स हैं, जिसमें से 119 या 119 मिलियन एक्टिव पेड यूज़र्स हैं। इंडिया OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना है। OTT प्लेटफॉर्म्स के डिमांड में होने का जो मेन कारण है वो है उसकी अफोर्डेबल प्राइस, जो कि मल्टीप्लेक्स थिएटर की सीट से काफ़ी सस्ती होती है, हाई क्वालिटी एंड डाइवर्स कंटेंट, एक्स्ट्रा खर्च से राहत जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फिर आता है टू मच वेस्टर्नाइजेशन। बॉलीवुड ने हॉलीवुड को कॉपी करने की बहुत कोशिश की है। अच्छी चीज़ें जैसे VFX के कंसेप्ट को उनसे लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि खुद को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज करने की कोशिश में वो इंडियन ऑडियंस के जो बेसिक सोचने का तरीका है और उनका जो कंफर्ट लेवल है उसको नज़रअंदाज कर बैठते हैं। मूवीज़ में अब्यूसिव वर्ड और अभद्र बातचीत से मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस का जो कंफर्ट जोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। में कुछ टॉपिक्स जैसे LGBT, फ्री ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग को फिल्म में नॉर्मल दिखाया जाता है, बट आज भी इंडियन सोसाइटी इन सब चीज़ों के लिए ओपन नहीं है। लास्ट टॉपिक, फिर आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, चीप टैक्टिक्स। आजकल मूवीज़ की जो टोटल बजट है उसमें मैक्सिमम अमाउंट मार्केटिंग और एक्टर्स को उनके फीस देने में ही चला जाता है और फिर बचे हुए अमाउंट में मूवी बनती है। इस चीप टैक्टिक्स की वजह से मूवी क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए अब इंडियन ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म्स एंड टॉलीवुड मूवीज़ जैसे अदर चॉइसेस को प्रेफर कर रहे हैं। ये तो हुई बॉलीवुड की हानि की कहानी, पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही बॉलीवुड की भी इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के कुछ फ़ायदे हैं। जैसे पहला, राइज ऑफ इवॉल्व्ड ऑडियंस। जी हाँ, अब ऑडियंस को स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए। अब डायरेक्टर सिर्फ कुछ अच्छे गाने और अनरियलिस्टिक एक्शंस के साथ बिना कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन के अपनी मूवी हिट नहीं करवा सकते हैं। मूवी में दम तो होना चाहिए। दूसरा, चांस टू न्यू स्टार्स। अब ऑडियंस का फोकस मूवी कंटेंट पे है और बेसिकली वो टीज़र और ट्रेलर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि मूवीज़ देखनी है या नहीं। अब लोगों में नेपो किड्स के लिए क्रेज़ काफ़ी कम हो चुका है। लोग नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कि आउटसाइडर्स के लिए काफ़ी एनकरेजिंग है। तीसरा और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, प्रॉपर यूसेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब बॉलीवुड का फोकस धीरे धीरे ऐसी मूवीज़ की ओर जा रहा है जहां से भारतीय लोगों को अपने इतिहास के बारे में या कोई नेशनल इशू और इंटरेस्ट के बारे में बताया जा सके, जैसे रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरीज। इन सभी मूवीज़ को पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया। ऑल्दो बॉलीवुड ने कंटेंट में चेंजेस लाना शुरू कर दिया है, पर देखना ये है कि क्या बॉलीवुड दोबारा अपने उस रेप्यूटेशन और फैन फॉलोइंग पर बाउंस बैक कर पाएगा। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।